आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी नॉस्टैल्जिक किस्म की है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो, लेकिन मैं आज से 12-13 साल पहले टीवी पे आया करता था। यस, ये शक्ल टीवी पे आया करती थी और मैं टीवी पर शोज़ लिखा करता था, टीवी ड्रामे लिखा करता था और खुद भी एक्टिंग किया करता था। और इस सारे का सेहरा मुझे टीवी पे लाने का जो पहली दफ़ा लेके आए थे, वो लाए थे मोहतरम वक़ार ज़का साहब। वक़ार ज़का ने जहाँ मुझको टीवी पर ब्रेक दिया, वहीं उसने मुझे एक ऐसा लेसन सिखाया जो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ ताकि आपको उससे ना गुजरना पड़े, क्योंकि मैं गुजर चुका। तो भाई मैं वक़ार साहब को हरगिज़ जज नहीं करूँगा या उनके बारे में कोई कमेंट पास नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि मेरे साथ किस्सा और सीन क्या हुआ। ये हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैं वक़ार ज़का से मिला था और मुझे उन्होंने टीवी पे काम करने की ऑफ़र की। लेकिन जब मैं टीवी पर काम करने लगा, तो मैं जो हूँ वो लिखता बहुत अच्छा हूँ। तो मैं उनका एक शो होता था बैक एंड फ्रेंड्स के नाम से, उसको लिखने लगा और साथ में एक्टिंग भी करने लगा। तो उसके अंदर बहुत से लोग आते थे, बहुत से लोग जाते थे। तो वक़ार ने 3-4 एपिसोड्स तो मैंने ऐसे ही किए और उसके अंदर मुझे सिर्फ़ खाने के अलावा कुछ नहीं मिलता था। फिर एक दिन वक़ार ने मुझे कहा कि भाई तुमको पर एपिसोड ₹1000 मिलेंगे। और मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार ₹1000 मिल रहे हैं मुझको, मुझे तो मतलब कोई टीवी स्टेशन में ना घुसने दे और मुझे अंदर भी बुला रहा है और ₹1000 भी दे रहे हैं। तो मैंने अपनी मेंटल अप्रोच ये बना ली कि यार, और वो मुझे कहते भी थे, जताते भी बहुत थे कि भाई तुमको तो हम टीवी पर लेके आ रहे हैं, पैसे किस चीज़ के मांग रहे हो, तुम्हें तो हम टीवी पे उठा के ले आए। ये उन्होंने मेरे दिमाग में फीड कर दिया कि ये मेरे ऊपर एहसान हो रहा है कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ और मुझे ₹1000 दिए जाएंगे, जो कि वो भी कोई 2500 मुझे कुल मिला के उस पूरे शो से मिले। लेकिन ये मुझे पैसे मिले। असल जो चीज़ हुई ना, जो असल डेंट पड़ा मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरे दिमाग पे, मेरी मेंटालिटी पे, वो ये कि मुझे ये लगने लगा कि अगर कोई बंदा मुझे काम दे रहा है, इसका ये मतलब है कि वो मुझ पे एहसान कर रहा है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उससे पैसे मांगने की। ये किसी हद तक सही होता है जब आपके अंदर बिल्कुल भी कोई टैलेंट ना हो कि बंदा कोई कह रहा है अच्छा भाई तू कोई काम कर ले। लेकिन ऐसा तो नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर टैलेंट था और मैं दिखा रहा था, मैं कर रहा था, जब भी मुझे बार बार बुला भी रहे थे। और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मेरी जो वर्थ है ना वो ₹1000। अब होता यह है कि मुझे चांस मिलता है एक ड्रामा लिखने का, एक सिटकॉम लिखने का टीवी पे, और वो चांस भी मुझे वक़ार ज़का की तरफ से मिलता है। वक़ार ज़का किसी को मेरा नंबर देते हैं कि भाई ये हमारा स्क्रिप्ट राइटर है, आप इससे लिखवा लो, ये लिख देगा। तो अब मुझे उस डायरेक्टर से मिलना था, क्योंकि अब मैं पहली दफ़ा सिटकॉम लिखने जा रहा था। मेरे दिमाग में क्या है कि मेरी वर्थ क्या है, ₹1000। अब मैंने अपने दोस्त को पकड़ा। अब हम रहते थे नॉर्थ में और डायरेक्टर का घर था क्लिफ्टन में। तो अब हम दोनों न्यास कोच की छत पे बैठे हुए, अब हम दोनों बातें कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ कि यार इस दफ़ा तो मैं ₹2000 मांगूंगा। मेरा दोस्त कह रहा है देख भाई, पैसे के चक्कर में ना काम हाथ से नहीं जाना चाहिए। मतलब टीवी के लिए, मतलब ARY डिजिटल जैसे के लिए तुम सिटकॉम लिखने वाले हो, तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपने दिमाग में बना के बैठा हूँ कि यार इस दफ़ा मैं 2500 लूंगा। हालांकि दिल मेरा जानता था कि मैं 1000 वाला बंदा हूँ। खैर भाई, अब हम उस बंदे के पास पहुंचे। वक़ार ज़का साहब तो एक चीज़ थे, वो उसके भी 3-4 हाथ गुना आगे का आदमी था। उससे मेरी बातचीत हुई, उसने मुझसे सारी चीज़ें पूछी। मैं अपना जो चीज़ें लिख के ले गया था, तो उसने मुझे फ़ोन पे बताया था, उसको समझ आई, वो देखता रहा। फिर उसने कहा कि यार आप कितने पैसे लेंगे। अब मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि यार मैं इसको 500 इस चीज़ के बोलता हूँ, 600 इस चीज़ के बोलूँगा, कर करा के कोई ₹2500 बोल दूंगा। इतने में वो खुद बोला, उसने कहा यार हम पर एपिसोड ₹7000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 7000! मैं सोच के बैठा हुआ हूँ कि मेरी जो वर्थ है वो 1000 की, उस बंदे ने मुझे डायरेक्ट 7000 बोल दिया। मेरे मुंह से तो ये भी नहीं निकल सका कि ये कुछ कम है। मैंने कहा ठीक है, डन डन डन। और ₹7000 में मैंने ARY डिजिटल जैसे चैनल के लिए सिटकॉम लिखने की हामी भर ली। और फिर मैंने वो सिटकॉम लिखना शुरू किया और मैंने उसकी कोई 9 एपिसोड्स लिखी। और फिर मुझे जब मैं लिख रहा था तो मुझे पता चला कि दूसरा जो स्क्रिप्ट राइटर है उसको वो तकरीबन 15 या 17,000 रुपए कुछ इस तरह दे रहे थे। मुझे क्योंकि पता ही नहीं था, मेरे तो दिमाग में तो 1000 था, अब मुझे कोई 7000 दे रहा था, मैं उसी में ही बहुत खुश था। तो आपको मैं सबक पैसे का नहीं दे रहा कि भाई जहां भी जाओ मुंह फाड़ दो, पैसे मांगना शुरू कर दो। मैं आपको ये हरगिज नहीं कह रहा कि आप कम पैसों में काम ना करो, पहले ही दिन बैठ जाओ कि भाई हम तो इतने लेंगे। ऐसा हरगिज मैं आपको नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगला इंसान अगर आपके काम के पैसे लगा रहा है ना, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपकी औकात वो है, आप उतने ही पैसों के लिए बने। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको शुरू में काम मिल रहा हो 7000 की जगह आपको 3000 में भी कोई काम दे रहा हो, आप कर लो। लेकिन उसको अपनी छाप ना बनाओ, अपनी मेंटल पिक्चर में उस प्राइस को अपना टैग ना बनाओ। आप इस बात को अपने आप को समझाओ कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद मुझे जरूरत है, शायद मुझे नई अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, तो इसलिए मैं ये काम इतने पैसों में कर रहा हूं। वरना मेरी ये औकात नहीं है, वरना मैं कोई 7000 वाला बंदा नहीं हूं। एक तो सबसे पहले जो टेक अवे लेके जाना है आपने इससे, वो ये लेके जाना है। दूसरी चीज जो आपने लेके जानी है ना, वो ये कि मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है।
ना मैंने पहली दफ़ा में मार्केट रिसर्च की थी, क्योंकि हम तो हमेशा से ये कहते हैं भाई हम तो आर्टिस्ट आदमी हैं, हम तो अपना काम करेंगे, हमें इससे क्या लेना देना कि हम ये ढूंढने कौन कितने पैसे दे रहा है, कौन कितने पैसे ले रहा है। इस वजह से अब मेरी टीम मुझे बड़ी गालियाँ देती है, जो वो मैनेजर्स हैं, कि आप इतने सस्ते में काम क्यों कर देते हैं। तो इसका भी अंदाज़ा मुझे ऐसे हुआ कि बहुत सारी जगहों पे जैसे मुझे इन्वाइट किया था कि भाई आए, हम इन्फ्लुएंसर हैं, भाई रील बनानी है, या आपने वहाँ पे कोई फीता वीता काटना है, या आपने बस प्रेजेंस देनी है। तो जितने पैसे मैंने लिए होते हैं ना, जब मैं देखता हूँ दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को, किसी ने उससे ट्रिपल लिए होते हैं, किसी ने उससे 4 गुना लिए होते हैं, क्योंकि मैं पूछता ही नहीं किसी से, कोई मैंने उनसे पूछा हुआ ही नहीं होता कि भाई आप कितने में आए, हालांकि सबसे बातचीत है, लेकिन मैं रिसर्च ही नहीं करता था, मैं किसी से पूछता ही नहीं था कि भाई अच्छा आपने कितने लिए, तो मैं भी उस हिसाब से बोलूँ। हमें कहा यार इतने ले लो, हमने थोड़ी सी ऊंच नीच के हमने कहा चलो यार इतने ले लेंगे, हम आ जाएंगे। फिर अब जब मुझको टीम मैनेज करने लगी है, तो उसने मुझे कहा कि भाई खुदा के वास्ते ही आप इतना अपनी चैरिटीज करना छोड़ दें, और अब उन्होंने फिर मेरे रेट्स प्रॉपर सेट किए कि भाई आपने इतने रेट में ये करना है, इतने रेट में ये करना है, क्योंकि उनकी रिसर्च मौजूद है, मैं ये रिसर्च कर नहीं रहा था। तो अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, 2 चीजें हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। पहली कि मेंटल पिक्चर अपनी वो नहीं रखिएगा जो अगला कह रहा है, आप जानते हैं आपकी वर्थ क्या है, और वो वर्थ आपको कैसे पता चलेगी, जब आप मार्केट रिसर्च करेंगे कि जो मैं काम करता हूं, जिस लेवल का करता हूं, जिस निफासत से करता हूं, उसके पैसे कितने। फिर भले आपके पैसे बहुत ज्यादा भी हो, लेकिन कभी आपको कम में काम करना पड़ जाए और उसमें आपको और तरह से गेन मिल रहा हो, तो फिर काम मत छोड़िएगा। ये मत कहिएगा वकार की वीडियो देख रही थी, अब तो भैया हम करेंगे 1.5 लाख वाली जॉब। शुरू में एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक्सपोजर लेने के लिए जरूर एंटर होइएगा, बस उसको अपनी छाप नहीं बनाइएगा। तो आज हमने आपसे अपनी काफी पर्सनल कहानी शेयर कर दी। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, जो इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बताता रहूंगा। तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।